मतलब अभी तक था टीचर थे तो सिर्फ प्रेम ही मिलता था, अब प्रेम के साथ साथ गालियां भी मिल रही हैं, तो उसका अनुभव बड़ा प्यारा हो रहा है कि मतलब ठीक है, अच्छा है। लोग थोड़ा सा शायद दुखी भी हो रहे होंगे, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है। सोक्रेट्स जो है, सुकरात, वो एक बात कहता था कि जो माइंड्स क्वेश्चन करना जानते हैं वो दुनिया के सबसे प्यारे माइंड्स हैं, और ऐसे माइंड्स अगर समाज में होंगे तो वो समाज, वो राष्ट्र, वो परिवार बहुत विकसित होगा। आज मैं जब गया स्कूल तो बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे, जैसे एक लड़की ने मुझसे पूछा कि सर हम अच्छा पढ़ लेंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम आईएएस बन जाएंगे, सर ये जो बाकी दुनियावी समस्याएं चल रही हैं, एनवायरमेंट की समस्या चल रही, पोल्यूशन की समस्या, इनको कौन सॉल्व करेगा सर? और मैंने कहा बेटा तेरे दिमाग में ये सब बातें आती है? कहा हाँ सर। एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा सर समाज में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है सर। मैंने कहा किस क्लास में हो? बोला 9th में। मैंने कहा 9th में तुझे पता चलता है कि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है? तो मैंने ये देखा, एक बड़ी प्यारी सी चीज देखी कि पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। अगर आप अपने बच्चों को प्रश्न करना सिखा रहे हैं तो आने वाले समय में वो इस देश के सबसे अच्छे दिमाग में से एक होंगे। और फिर जब इतने अच्छे दिमाग भारत में होंगे, तो जब तक्षशिला थी और नालंदा थी तो भारत की महानता थी, और आज शायद ऐसे ही जब सेंटर्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे तो भारत एक बार महानता के रास्ते पे फिर चलेगा। मैम ऐसा है कि जब आप किसी के घर में मेहमान होते हो या आप किसी के घर में सदस्य होते हो, तो उस घर का जो मुखिया होता है वो डिसाइड करता है कि आप ड्राइंग रूम में बैठोगे या आप गेस्ट रूम में रहोगे। तो ऐसे ही पार्टी और स्कूल के डिसिप्लिन होते हैं। जैसे आप स्कूल में थी, हम स्कूल में थे, तो पता चला सुबह 8 बजे से फिजिक्स की क्लास है, तो प्रिंसिपल डिसाइड करता था। तो ऐसे भी पार्टी जो भी डिसाइड करेगी, मैं उस भूमिका को पूरा करूंगा। आपकी इच्छा क्या है? इच्छा माया, इच्छा काया, इच्छा जग उपजाया, इच्छा के चक्कर में जो पड़ेगा वो फिर बहुत परेशान हो जाएगा। यानी खुद नहीं चाहते हैं आप, या आगे रखेंगे? नहीं, मैं चाहता हूं कि, मैं जानता हूं कि सरकार अगर चाहे तो किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छे सुधार कर सकती है। अब चूंकि मैं भी एक लड़के से मिला, जयेश, 20 साल का लड़का है, उसका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, आरकेई मोल्ड्स करके उसकी कंपनी है। उसने कहा सर मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा आप अब टेंशन मत लो, मैं संभालता हूँ। तो मुझे लगा कि यार जो लोग, अच्छा मैं देख तो रहा ही था सारी बातें कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, मैंने कई सारे अपने वीडियोस में इनके एजुकेशन मॉडल की बहुत तारीफ की है। तो जब मुझे लगा कि नहीं यार, अब सामने वाले से भी मुझे लग रहा है कि सर आप हमारे साथ चलोगे, हमने कहा जी बिल्कुल चलेंगे। तो अब साथ चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दायित्व, जिम्मेदारियां तो रहेंगी ही रहेंगी। गुरुकुल कैसे चलेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में जिज्ञासा जरूर होगी कि कहीं उनकी क्लासेस सफर ना। ऐसा है मैडम, मैंने साइकिल यात्रा की थी, तो लखनऊ से दिल्ली तक की थी, तब भी मैं क्लास लेता था, रास्ता चलते हुए लेता था। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं 4 to 6 AM क्लास कंटिन्यू रखूंगा। एक जो मेरी क्लास है वो चलती रहेगी। अगर इलेक्शंस लड़ते हैं तब तो पद यात्राएं भी होंगी, लगातार सभाएं भी होंगी, तब कैसे मैनेज होगा? सभाएं तो, पद यात्रा तो वैसे भी करनी ही पड़ेगी अगर नहीं भी लड़ेंगे, लेकिन जब तक वो चीज आती नहीं सामने तो उस पर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। आतिशी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, एजुकेशन की तरफ भी उनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको मुख्यमंत्री किस तरह से देखते हैं? नहीं, कितना बड़ा, कितना साहसी कदम है और कितना दूरदर्शी कदम है कि एक ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई स्टूडेंट, और आप जैसे कि भारत की राजनीति में अक्सर होता है कि लोग अगर अटते हैं तो अपने ही परिवार के किसी आदमी को वहां बिठाते हैं, और केजरीवाल जी ने एक नया ट्रेंड स्थापित किया कि हमारी पार्टी में जो भी योग्य है उसके लिए पद खाली है, भले क्यों ना मुझे ही छोड़ना पड़े। बिजनेस ब्लास्टर एक कार्यक्रम है दिल्ली सरकार का, वहाँ उस प्रोग्राम के लिए क्या कुछ नया आप मार्गदर्शन देंगे? क्या टिप्स देंगे? 1 अरब 50 करोड़ के देश को सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर चाहिए। अब हमारी समाज की मानसिकता ज्यादातर क्या है कि सबको नौकरी चाहिए, सब नौकरी की तरफ भाग रहे थे। कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया बिजनेस ब्लास्टर का कि जो बच्चे आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले क्लासेस में बोलते थे हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, अब वो बच्चे बिजनेस की बात कर रहे हैं। और मैंने एक नाम लिया, जयेश और कृष्णा, ये दोनों दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो एक का करीब 15-15 लाख का टर्नओवर है साल का, वो अगरबत्ती मोमबत्ती वगैरह बनाते हैं, और दूसरा ये जयेश। तो इंटरप्रेन्योरशिप अगर इस देश में बढ़ेगी तो एक तो पॉवर्टी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और फिर इस देश के विकास में एक नया माइलस्टोन क्रिएट होगा। क्या कोई सीट भी सोची हुई है आपने अपने दिमाग में कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो ये प्रेफरेंस है?
पिपरगंज या राजेंद्र नगर या जंगपुरा, कोई ऐसी सीट आपके दिमाग में? पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद नहीं ने रोके। मैं तो शिक्षक हूँ, मैं जहां जाऊंगा शिक्षक के भाव से जाऊंगा कि भाई मैं बाहर भी पढ़ा ही रहा था, आपकी सेवा कर रहा था, और आप तो वो पार्टी जहां से बोलेगी, मैं अगर बोलेगी, पहले तो मुझे ऐसा कोई अंदाजा है नहीं, लेकिन अगर वो बोलेगी तो जहां से बोलेगी मैं वहां से लड़ूंगा।